हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके ओम प्रकाश चौटाला का निधन 20 दिसंबर को हो गया था। उनके निधन के बाद अब ये खबर आ रही है कि आखिर उनके निधन के बाद अब उनकी विरासत को आगे कौन संभालेगा। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला संभालेंगे। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीते जी अभय चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद से रस्म पगड़ी तक जितनी भी क्रियाएं हुई उन्हें अभय सिंह चौटाला ने ही पूरा करने का काम किया। चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह भी इन क्रियाओं में शामिल रहे, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों ने अभय सिंह चौटाला को सम्मान के प्रतीक पगड़ी बांधकर ओम प्रकाश चौटाला का विधिवत रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया। अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और अब इनेलो के प्रधान महासचिव हैं और इनेलो की केंद्रीय कमेटी के अगले कुछ दिनों में होने वाली बैठक में अभय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बताते चले, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा इस समय इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला के राजनीतिक संकट के समय उनका हर कदम पर साथ देने का काम किया था। बताते चले, इसी के साथ अभय सिंह चौटाला ने इस बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए, मगर उनके बेटे अर्जुन चौटाला को रानिया तथा चचेरे भाई आदित्य देवीलाल को डबवाली से चुनाव जितवाने में वो कामयाब रहे। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद समस्त अंतिम क्रियाओं में अभय चौटाला के साथ अर्जुन चौटाला, कर्ण चौटाला और आदित्य देवीलाल साथ में रहे। शोक के लिए बैठने के लिए दौरान ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, पोते दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ पुत्र वधू नैना चौटाला भी पूरे समय मौजूद रही, लेकिन देश भर से आने वाले राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और परिजनों ने जिस तरह अभय चौटाला को महत्व दिया, उससे ये साफ हो गया कि अभय को ही अपने पिता की राजनीतिक विरासत मिलने वाली है। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी चलाते हैं। साल 2019 के चुनाव में जसपा के 10 विधायक जीत कर आए थे और भाजपा के साथ 4.5 साल तक जसपा में सत्ता में साथ रहे थे। इस बार जसपा के किसी भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बच पाई। ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पकड़ी के बाद अब ये भी साफ हो गया है कि अभय चौटाला और अजय चौटाला का परिवार राजनीतिक रूप से एक नहीं होने वाला है। भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने दोनों ही परिवारों की एकजुटता की बात शोक सभा के दौरान उठाई, लेकिन अन्य किसी भी नेता ने इस बारे में कोई शब्द नहीं बोला। सभी ने एक स्वर में अभय सिंह चौटाला से ही पार्टी को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उम्मीद की जा रही है कि शोक के बाद दोनों भाइयों का परिवार राजनीतिक मजबूती के लिए एक दूसरे का हाथ थाम सकता है, लेकिन जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीते जी इस एकजुटता में कोई रुचि नहीं दिखाई, उसी तरह चौटाला के जाने के बाद उनके बेटे अभय सिंह ने भी एकजुटता के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। शोक सभा में अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बेटे आपस में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए भी नजर आए। एकजुटता के दरवाजे बंद होने के साथ ही जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का हाल चाल जाने पहुंच गए, जबकि अभय सिंह चौटाला उनके पिता के निधन से पहले ही डल्लेवाल से मिलकर पूरे देश में अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता या विधायक थे जिन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इनेलो की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।